गुड मॉर्निंग बच्चों। जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे बच्चों, और पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहा है। बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जैसे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में जो मेंडल जो जो चीज़ कहे थे उनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वही एक्सेप्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों एक्सेप्शंस बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड एक्सेप्शन ये है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलिल्स। बच्चों, मेंडल के हिसाब से हर कैरेक्टर के लिए दोनों एलिल्स रहना चाहिए बच्चों, लेकिन इधर आपको मोर देन 2 एलिल्स मिलता है, इसलिए हम इसको मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। बट मल्टीपल्स एलिल होते हुए भी एक कैरेक्टर के लिए दोनों एलिल एक्सप्रेस करता है। मतलब ये जो मल्टीपल एलिल्स है ये आपको मेंडल के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल फॉलोज द मेंडल्स रूल। मतलब ये जो मल्टीपल एलिल होते हुए भी ये मेंडल का रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। राइट बच्चों, थर्ड पॉइंट ये है क्रिएट्स मल्टीपल फिनोटाइप्स। बच्चों, आप अगर आप देखे होंगे जब मेंडल ने अपनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, राइट, उनके पास 2 एलिल्स थे। एक होता था कैपिटल टी और एक होता था स्मॉल टी। बच्चों, ये जो 2 एलिल्स रहते थे इनमें से आपको 3 टाइप का जीनोटाइप देखने के लिए मिलता था। 3 टाइप का जीनोटाइप देखने के लिए मिलता था, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3 जीनोटाइप देखने के लिए मिलता था फॉर 2 एलिल्स। लेकिन बच्चों, इधर आप अगर देखोगे ना, इसमें आपको एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस में मिलता है। बच्चों, इसमें क्या होता है ना, 3 एलिल्स प्रेजेंट रहता है। एक होता है ए और एक होता है बी और एक होता है ओ। बच्चों, इधर एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ एलिल्स दिया जाता है तो उसमें से आप नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, इधर आपको 3 एलिल्स गिवन है, तो मतलब 3 एलिल में से अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है अगर 3 एलिल है तो उसमें कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन बच्चों इधर क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिल्स। अगर आप इधर देखोगे 3 एलिल्स प्रेजेंट है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 4 को आप काटोगे, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, मतलब 6 ठो जीनोटाइप मतलब बनेंगे। कौन सा जीनोटाइप, ये एक जीनोटाइप क्या, आई ए। दूसरा जीनोटाइप ये है आई ओ। तीसरा है आई बी। चौथा है आई ओ। पांचवा है आई बी और छठा है आई ओ। समझे बच्चों? तो आपको अगर क्वेश्चन में एलिल्स गिवन होते हैं उसमें से आप नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल सकते हो, राइट। बच्चों, ये तो था फॉर्मूला। लेकिन अगर आप मल्टीपल एलिल्स को क्रॉस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, बच्चों इधर देखो, दोनों पेरेंट्स लिया जाता है पहले क्रॉस से, और क्रॉस में पहले प्योर लाइन से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। बच्चों, इधर हेट्रोजाइगस नहीं है, मतलब इधर एक टाइप का एलील, एक टाइप का गैमेट बनेगा जिसको हम लोग आई ए बोलते हैं। यहाँ से भी एक टाइप का गैमेट बनेगा जिसको आप लोग आई बी बोलते हैं। आई ए और आई बी जब हम लोग मिक्स कर लेंगे तब हमको आई ए आई बी मिलेगा, और उसका जो जीनोटाइप होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ए होता है वो बी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बी से ज़्यादा डोमिनेंट है, बेटर टू से। तो इधर आपको अगर ये इससे डोमिनेंट है तो मतलब इधर ए मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों, इधर ए और बी दोनों मिल रहे हैं, मतलब ये एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिल्स। मतलब मल्टीपल एलिल्स जो है वो भी मेंडल की लॉज को डेविएट करता है एज लाइक कोडोमिनेंस। इसलिए बच्चों, ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलिल्स दोनों का ही एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर जब हम लोग F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो इधर आपको हेट्रोजाइगस दिख रहा है, मतलब दोनों गैमेट्स बनेंगे। इधर भी हेट्रोजाइगस दिख रहा है, दोनों गैमेट बनेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। इधर बच्चों एक हेट्रोजाइगस है, मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब 2, मतलब इधर देखो 2 गैमेट्स बना हुआ है। उसी हिसाब से इधर भी आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे, और गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो बच्चों आपको F2 जनरेशन देखने के लिए मिलेगा।
F2 जनरेशन में भी उसी हिसाब से जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको 1:2:1 मिलेगा, एज लाइक इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन को डोमिनेंस, इन मल्टीपल एलील्स। राइट बच्चों, मल्टीपल एलील्स का बच्चों और भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप कोट कलर इन रैबिट्स के बारे में पढ़ते हो। रैबिट्स में बच्चों 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कैपिटल सी, एक होता है कैपिटल सी CH ऊपर लिखा गया, और एक कैपिटल CH, और एक सिंपली स्मॉल सी। जो कैपिटल सी होता है उसका कलर फुल कलर आता है, जो CH आता है उसको चिंचिला बोलते हैं, जो H आता है उसको हिमालयन कैटेगरी में रखते हैं, और जो ओनली सी रहता है उसको हम लोग एल्बिनो रखते हैं। तो इधर आप अगर देखोगे कैपिटल सी और स्मॉल CH, इधर देखो 2 टाइप का गैमेट बनेगा, इधर भी 2 टाइप का गैमेट बनेगा, और गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तो इधर आपको 1:1 की रेशियो में देखने के लिए मिलेगा। राइट बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मल्टीपल एलील्स का ब्लड ग्रुप, और दूसरा होता है कोट कलर इन रैबिट्स। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल एलील्स और मेंडल की लॉज में क्या डिफरेंस है, या मेंडल के मोनोहाइब्रिड में क्या डिफरेंस है? बच्चों एक ही डिफरेंस है। मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें 2 एलील्स था, लेकिन बच्चों ये जो मल्टीपल एलील्स है इसमें मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड बच्चों मल्टीपल एलील्स। होप सो बच्चों ये आपकी जो छोटा सा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, एंड होपफुली अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी हिसाब से बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। राइट, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।